हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब? मस्त, बढ़िया। और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोग की जो स्टडी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि आज की सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को समझेंगे, फिर रिलेशंस के क्या डेफिनेशन होते हैं उसको देखेंगे, एंड फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड द पार्टीशन ऑफ द सेट्स को समझेंगे। चलिए ठीक है, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन। देखिए आप जब भी किसी चैप्टर्स को पढ़ते हो तो आपके मन में ना एक ख्याल हमेशा आता होगा कि सर आखिर इस चैप्टर्स को हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, इसको हम रियल लाइफ में ये सारी जो चीजें हैं कहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, देखिए देखते हैं आप आज के दिन में आप जैसा कि देखते हो कि हर जगह सोशल मीडिया ही है। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप क्या करते हो, अगर किसी भी आप फ्रेंड्स को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हो, उसमें क्या होता है आपका वी का एक रिलेशन है। एंड सिमिलरली अगर आपका जो फ्रेंड है वो भी आपको क्या करता है, फॉलो कर लेता है, ये भी क्या एक रिलेशन ही है। पर ये किस टाइप का रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब मान लीजिए आप दोनों लोग हैं, आप किसी तीसरे फ्रेंड्स को फॉलो कर लिया, मीन्स इस टाइप का जो रिलेशन है इसमें तीन लोग इंक्लूड हो गए। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, एंड और भी हम देख सकते हैं, जैसे देखिए आज के टाइम में डेटाबेस, कि आज के टाइम में आप Amazon, ब्लिंकिट एंड फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनियां को आप देखते हो, ये क्या करती हैं, जैसे आपको भी क्या करती है कि हमारे जितने भी जो डेटा सेट्स है उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो पर्सन है किस प्रोडक्ट के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, मीन्स वो फ्रिक्वेंटली किस आइटम्स को मंगा रहे हैं। मीन्स आप देख सकते हो सारी ई कॉमर्स कंपनियां कहीं ना कहीं इस पे ही बेस्ड है। वैसे ही हम साइंस में देख सकते हैं कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, हर जगह रिलेशन है। जैसे कि एक फेमस फॉर्मूला है F=m, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे जो रिलेशन है क्या बताया कि जो फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है कैसे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये भी क्या एक रिलेशन ही है। जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड बायोलॉजी में जो हमारे एंसेस्टर के जो ट्रीज हैं, आप पढ़ते हो कि हमारे ग्रैंडफादर फिर फादर, यहाँ भी क्या एक रिलेशन ही बन रहा है। हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है ना हम हर जगह उससे ही घिरे हुए हैं। ठीक है, एंड सेकेंड सवाल सर इसको किसने बनाया? एक हमारे फेमस मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटूर, उन्होंने इसका एक बेस रखा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कई सारे मैथमेटिशियन हैं, डिरिचलेट आए, रेने डेस्कार्ट से आए, उन्होंने अपना इसमें कंट्रीब्यूशन देते चले गए और ये जो कॉन्सेप्ट रिलेशन फिर आगे ये बढ़ता चला गया और हमारे मैथ्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो रिलेशन है और कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से इसको डिफाइन किया गया। इसका जो पहला कॉन्सेप्ट आता है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सवाल सर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? क्योंकि ना जो हमारे पास जो रिलेशन है ना वो यहीं से डिफाइन ही किया गया है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो सेट्स है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है एंड हमारे पास एक सेट बी है। ये क्या है? दोनों के दोनों ही क्या है? सेट्स हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो सेट ए है इसके जो एलिमेंट्स हैं ए, ये क्या है? 1 2 3 एंड हमारे पास एक सेकेंड सेट है बी 1, इसके भी हम सेम एलिमेंट ही लेते हैं। देन आप क्या यहाँ पर देखोगे कि हम इसका अगर हम ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं कैसे? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, जो फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो कहां से आएगा? सेट ए से आएगा, एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो कहां से आएगा? सेट बी से आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है सबको? चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास दो सेट्स हमने लिया है ए एंड बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए तो ए क्रॉस बी हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? मीन्स हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट क्या करेंगे फर्स्ट सेट से लेंगे एंड सेकंड एलिमेंट हम कहां से लेंगे? सेट बी से। तो पहला एलिमेंट आप देखिए 1 1 बनेगा। क्लियर है आप सबको? चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्या बन जाएगा? 1 2, फिर क्या बनेगा? 1 3 एंड फिर क्या बन जाएगा? 2 1, फिर 2 2 एंड सिमिलरली हमारे पास 2 3 बनेगा, फिर 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये हम इस तरीके से किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं ना कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है इससे कैसे रिलेशंस को डिफाइन किया गया, क्योंकि यही बेस है, यहीं से रिलेशंस को एक्सट्रैक्ट किया गया था। चलिए अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ ना आप लोग के लिए कि हमें एक अलग अलग केस बनाता हूँ। चलिए मैं एक 3 केस बनाऊंगा आप लोगों को ताकि आप अच्छे समझ पाओ जो रिलेशन है बेसिकली कैसे डिराइव किया गया। ठीक है,
केस वन, देखिए केस वन में मैं क्या करता हूँ कि हम ऐसे एलिमेंट्स को पिक करेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सेकंड एलिमेंट से क्या होगा बड़ा होगा। तो देखिए कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट देखिए बड़ा है 2 1 आ जाएगा हमारे पास, एंड फिर क्या आ जाएगा देख लीजिए यहाँ से 3 1 आ जाएगा, एंड शायद इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, एंड 3 2 भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड हम एक केस 2 बनाते हैं ए लेस देन बी, मीन्स हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें कि जो सेकंड एलिमेंट क्या हो छोटा हो। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ से 2 1 हो जाएगा हमारे पास, एंड फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, 2 1, एंड फिर अगेन सॉरी हमें क्या लेना है यहाँ पे बी बड़ा एलिमेंट लेना है ना, चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या करना है सेकंड एलिमेंट को बड़ा लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा देखिए 1 2 मिलेगा, एंड फिर फर्दर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 होगा, एंड ठीक है बस हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स ही मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे जो 2 एलिमेंट होगा ये क्या हो जाएंगे केस 2, एंड मानिए हम एक केस 3 बनाते हैं जिसमें ऐसे एलिमेंट लेना है जिसमें a इक्वल्स टू बी हो। देखिए क्या क्या आ जाएगा इसमें 1 1 हो जाएगा, एंड फिर क्या आएगा 2 2 हो जाएगा, एंड फिर 3 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 केस बन गए। अब देखिए अब हम समझते हैं ना जो रिलेशन आखिर कैसे इसको बनाया गया। देखिए अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने अलग अलग केस बना दिए। अब आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो सारे हमने एलिमेंट्स को पिक किया है कहां से किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट से किया है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमने ये रिलेशन डिफाइन किया गया है ये क्या है सबसेट हो जाएगा किसका a क्रॉस b का। मीन्स जो हमने रिलेशन यहाँ बनाया है मीन्स हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो r हो जाएगा क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा a क्रॉस b का। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं जो हमने कंडीशन लगाया जो हमें एक सबसेट मिला ये क्या है सबसेट हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का। सिमिलरली इसको भी हम कह सकते हैं क्या सबसेट हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, एंड इसको भी हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है बेसिकली वो क्या है सबसेट होता है किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, देखिए तो कह सकते हैं क्या रिलेशन इट इज एन सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ना एक हमें ना फील नहीं आ रहा है कि सर इस स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर फर्स्ट टाइम इसको अगर आप देखते हो तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए हम ना एक और डेफिनेशन लिखते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिले। चलिए तो मैं एक और डेफिनेशन लिखता हूँ कि और अगर हम लिखते हैं रिलेशन इज, रिलेशन क्या है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, और ये कहां से आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, बिलोंग्स टू a क्रॉस b। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए यही इंपॉर्टेंट है क्या है कंडीशन ऑन सच दैट कंडीशंस ऑन a एंड b। ये अब देखिए अब आप जब इस सेकंड डेफिनेशन को पढ़ोगे ना तो आप क्या करो रिलेशंस को विजुलाइज भी कर रहे हो समझ भी रहे हो अच्छा ये हो रहा है रिलेशंस में हम क्या कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऐसे एलिमेंट को पिक कर रहे हैं जहां पे a और b पे क्या है कुछ कंडीशन है। तो इसी को हम क्या कहते हैं रिलेशंस कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा आज के सेशन में और चीजें समझ में भी आ रही होगी और इसके साथ साथ आप विजुलाइज भी कर रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे हम रिलेशंस को बनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि जो रिलेशन से कितने टाइप्स होते हैं, चलिए उसको हम कवर करते हैं। देखिए रिलेशंस के बेसिकली 6 टाइप्स हैं। पहले हम इम्पैरेटिव रिलेशन, फिर यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम इम्पैरेटिव रिलेशंस को समझते हैं। देखिए इम्पैरेटिव रिलेशन मीन्स क्या लिखा हुआ है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, मीन्स ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है किस पे है एक सेट पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट आपको पता ही ना हो, हमें एक सेट गिवन सच दैट ये इम्पैरेटिव रिलेशन होगा कब इफ सबसे इंपॉर्टेंट क्या नो एलिमेंट मीन्स कोई भी जो एलिमेंट से सेट ए का ध्यान रखिएगा सेट ए का कोई भी एलिमेंट क्या है सेट ए के किसी भी एलिमेंट से क्या है रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं हम इम्पैरेटिव रिलेशन कहते हैं। अब आपको सब समझ में आ रहा है सर आपने तो इससे पहले बताया था ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी और अभी आप बोल रहे हो ए का रिश्ता ए के साथ है। देखो देखिए ऐसा इसलिए ना कि हम क्लास 12th में जो रिलेशन पढ़ते हैं ना वो टोटली किस पे डिपेंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने ये डिफाइन किया ना ए क्रॉस बी
यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया, तो हम जब हम क्लास 12th पढ़ते हैं ना, इस पे जो रिलेशन होता है ना बेसिकली, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा जितने भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस को पढ़ेंगे वो हम ए का रिश्ता ए के साथ कैसा है इसको हम देखना चाहते हैं, ये नहीं कि हम किसी दूसरे सेट के साथ देखना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूरा जो हम चलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारा आएगा रिलेशंस के लिए वो ए क्रॉस ए का ही होगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि हमने यहाँ पे सेट ए को सेट ए के एलिमेंट के साथ क्यों देख रहे हैं। चलिए एक हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि हमने एक सेट ए डिफाइन किया, ये सेट कैसा है, एक स्कूल है, कैसा है, बॉयज स्कूल है, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर सच दैट ए कॉमा बी, ए और बी में रिश्ता है, कब होगा, व्हेन ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब आप बताओ स्कूल कैसा है, बॉयज स्कूल है, तो क्या यहाँ पे कोई लड़कियां होंगी, ऑफ कोर्स नहीं होंगी। देन इस टाइप के रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन, मीन्स यहाँ पे कोई भी हमें कोई ऐसा रिलेशन हमें मिल ही नहीं रहा है। और एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या आर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पे ए कॉमा बी सच दैट जो मॉड ए माइनस बी इज लेस देन 0। अब देखिए, एंड हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो ए और बी कैसे हैं, ये इंटीजर से बिलोंग करे। अब आप देखिए कभी पॉसिबल है किसी भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली जो मॉडुलस है और उसका जो किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस का कभी निगेटिव हो कभी नहीं, ये रिलेशन भी कैसा होगा, इम्पटी रिलेशन ही कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। चलिए देखिए, तो जो इम्पटी रिलेशन है इसको हम लिख सकते हैं, फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये ध्यान रखिएगा, फाई क्या होता है, किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का, इसी को कहते हैं इम्पैटिक रिलेशन। चलिए समझ में आ गया, अगर कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं, वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसा कि हमें नाम ही बता रहा है, यूनिवर्सल मीन्स पूरा यूनिवर्स, जैसे आप देखते हो क्या यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या है, सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, तो वैसे एक ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर क्या होगा, सेट ए के जो सारे सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं, मीन्स एवरी एलिमेंट, जो वर्ड्स है ना एवरी, ये चीज सारी बहुत मैटर करता है। मीन्स जो एवरी एलिमेंट है सेट ए से रिलेटेड होना चाहिए ईच अदर, मीन्स सबका रिश्ता सबके साथ होना चाहिए। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने क्या किया, एक सेट ए लिया, ये भी सेट कैसा है, हमारे पास एक स्कूल का ये, ठीक है। अब देखिए, अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर सच दैट ए कॉमा बी सच दैट कि जो डिफरेंस ऑफ हाइट, इनका जो डिफरेंस है हाइट का, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स is greater than, लेस देन कंसिडर करना है हमें, लेस देन 3 मीटर। अब देखिए, अब इस रिलेशन कैसा होगा, इसमें क्या हो जाएंगे, आप देखो कि सारे के सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, किसी की हाइट भी क्या होगी 3 मीटर से उनका डिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, सारे के सारे हमारे जो भी स्टूडेंट है सब एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे। देन इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, मीन्स कह सकते हैं क्या कि इस केस में जो आर होता है क्या इक्वल हो जाता है ए क्रॉस ए के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन का एक कंडीशन है। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका नाम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जैसा कि ना ये हमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है रिफ्लेक्सिव। जैसे आप मान लो किसी मिरर में देखते हो, तो आप मिरर में जब देखते हो तो क्या आपका रिफ्लेक्शन ही आपको दिखता है, तो आप कह सकते हो कि हमें एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आपका रिश्ता आपके साथ ही देखना चाहता है कि आपकी जो बॉन्डिंग है खुद के साथ कैसी है, ठीक है। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे क्या बोला है कि अ रिलेशन आर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए से ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, क्या कंडीशन है, इफ फॉर एवरी ए, इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मीन सेट के से हमने कोई भी एलिमेंट लिया, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए, there exist a comma a belongs to R, means
सबका रिश्ता सबके साथ है, जैसे कि मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं, आप ही देखते हो मीन्स यहाँ भी क्या वही है। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए और सेट के एलिमेंट थे 1,2, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या बना सकते हैं रिलेशन 1,1, 2,2 एंड 1,2। देखिए ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 हमारे पास दो एलिमेंट है और दोनों ही एलिमेंट के लिए हम क्या देख रहे हैं 1,1 और 2,2 मीन्स दोनों के सेम एलिमेंट के साथ रिश्ता भी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन है कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं क्या सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखिए जैसा हमें नाम है सिमेट्रिक मीन्स अगर आप इनको अपोजिट भी करते हो तो हमें रिश्ता क्या सेम ही मिलना चाहिए। मीन्स बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि हम देखते हैं ना कि म्यूचुअली कैसे है मीन्स ये, और ये कैसा होता है बाई डायरेक्शनल। मीन्स अगर आप फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड, आप मान लो आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड का आपके साथ रिश्ता कैसा है और आपका उस बेस्ट फ्रेंड के साथ रिश्ता कैसा है, अगर दोनों का जो रिश्ता अगर सेम है फिर इस टाइप के रिलेशन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। कह सकते हैं अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, हम लेट कर लेते हैं क्या कि हमारे पास दो एलिमेंट है ए कॉमा बी जो कहां से आ रहे हैं, सेट ए से है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन क्या होना चाहिए, देन बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर ए बी है सेट में रिलेशन में तो हम बोलेंगे क्या बी ए भी इस रिलेशन में होगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज और आता है, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, ये जो वर्ड्स लिखे गए ना इसको हल्के में नहीं समझना है कि बस ऐसे ही लिख दिया गया है, मतलब ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस डेफिनेशन पे। एक मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे जो बहुत सारे जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि तुम सबको पता है ये जो डेफिनेशन है हर जगह मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ एक और आपको डेफिनेशन बताता हूँ सिमेट्रिक का, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या देखिए ध्यान रखिए, क्या मैं लिखा हूँ, इफ मीन्स अगर ए बी अगर क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो हम कह सकते हैं ये होगा। बट अगर ए बी डजंट बिलोंग्स टू आर मीन्स अगर ए बी आर में है ही नहीं, फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में भी जो हमारा रिलेशन होगा वो भी कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए ना क्योंकि हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा ना कि जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्ट करे कि जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया 1, 2 एंड 3, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R इक्वल्स टू, हमने क्या लेते हैं, चलिए 1,1, 2,2 एंड 1,2 एंड 2,1। ये रिलेशन कैसे कहलाएगा, आप देख लो कि 1,1 है तो 1,1 भी है, अगर 1,2 है तो 2,1 भी है। मीन्स अगर ए बी है तो बी ए भी है, देन इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये ओवरऑल आइडिया होता है सिमेट्रिक रिलेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखते हैं। वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। बेसिकली ये जो रिलेशन है ना, बेसिकली वो फोकस होता है क्या कि हमारे कई लोगों के बीच में चेनिंग हो रही है। मीन्स देखता है कि अगर हमारा रिश्ता दूसरे के साथ है और इस बंदे का किसी तीसरे के साथ है, तो मेरा और जो लास्ट वाला बंदा है उसके बीच का रिश्ता कैसा है। अगर अगर ये रिश्ता अच्छा होता है तो हम कहते हैं इस टाइप का जो रिलेशन उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम क्या कहते हैं, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, कंडीशन क्या है, इफ हम लेट कर लेते हैं क्या कि हमारे पास तीन एलिमेंट है ए बी एंड सी जो कि किसी एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम लिख रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा कि इफ अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर में एंड जो बी सी है वो भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में, देन हम क्या बोलते हैं कि अगर देन ए सी अगर बिलोंग कर जाए आर में, देन इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। पर देखिए यहाँ ये जो हमने डेफिनेशन देखा ये हर जगह आपको मिल जाएगा, और जो अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांजिटिव का, वो क्या है कि वो ऐसा है ना कि ये जो मैं जो यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ ना, जो ये इसको ना हल्के में लेना, मैं आपको पहले ही बताया कि ना काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं,
इनके बहुत ज्यादा हमें जोर भी देना है। क्या क्या ठीक है, मैं सेकंड डेफिनेशन को लिखता हूँ। क्या क्या करता है? इफ अगर ए बी क्या करता है, बिलोंग्स करता है आर में, ए बी तो है कोई बात नहीं, बट जो बीसी है हमारे पास वो आर में है ही नहीं। अगर बीसी आर में है ही नहीं, देन इस केस में जो रिलेशन वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। सवाल है सर क्यों? क्योंकि देखिए इस केस में क्या होगा कि आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जिसे आप कह पाओगे कि जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो कह सकते हैं ट्रिवियली ये जो रिलेशन होगा इस केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव ही होगा। क्लियर है? ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। चलिए एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं इसके लिए। चलिए मान लेते हैं रिलेशन हम लिखा R इज इक्वल्स टू, हम सेम सेट ले रहे हैं 1 2 3 1 1, हमारे पास 1 2 भी है एंड 2 1 भी है। तो आप क्या देख रहे हो, 1 2 भी है, 2 1 भी है एंड 1 1 भी है। इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि हाँ बेसिक आइडिया क्या है इन टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बीच में। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर अब इसके बाद जो रिलेशन आता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे जो प्रूफ्स होते हैं बोर्ड्स वगैरह में वहीं से ये पूछे जाते हैं बेसिकली। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब तक हमने क्या देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हमने देखा एंड उसी के साथ साथ हमने ट्रांजिटिव भी देखा। तो अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा रिलेशन आर इस पे होना चाहिए सेट ए पे इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ, अगर क्या कंडीशन है, तीन है। पहला क्या है, पहला बोलता है कि अगर क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज कि ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मीन्स ऐसा रिलेशन जो कैसा हो, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, और ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी हो, एंड उसके साथ साथ ट्रांजिटिव मीन्स ट्रस्ट भी आप कह सकते हो कि ट्रस्ट मीन्स एक ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना एकदम परफेक्ट रिलेशन है। मीन्स इसमें सब कुछ भी है, आपका रिश्ता आपके साथ कैसा है, आपका रिश्ता किसी दूसरे पर्सन के साथ कैसा है, और उस दूसरे पर्सन का आपके साथ रिश्ता कैसा है, एंड लास्ट ट्रस्ट। तो कह सकते हैं ये जो रिलेशन है सबसे परफेक्ट रिलेशन है, और इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलिए एक हम छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। आपको मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना कि जो रिलेशन मैं लिख रहा हूँ वह किस टाइप का रिलेशन है। अगर आप इसको बता दोगे तो मैं समझूंगा कि आज का जो सेशन है हमारा काफी प्रोडक्टिव रहा और आपको आइडिया भी लगा कि हाँ जो टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए 1 2 एंड 3। हमने क्या किया कि एक रिलेशन डिफाइन किया आर इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 एंड 3 3। हमने एक रिलेशन किया। चलिए अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसमें से जो रिलेशन मैंने लिखा है ये कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है? चलिए जल्दी से बताइए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बोले, सर ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही है। ठीक है, सबका मोस्ट ऑफ द बच्चे का जवाब यही है, पर देखिए ऐसा नहीं है। ये जो रिलेशन है ना सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा कैसे, देखिए इसीलिए मैंने बोला जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो हमने जो सेकंड डेफिनेशन लिखा ना ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या बोला कि अगर रिलेशन में ए बी है ही नहीं। अब देखिए आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोई ए बी है हमारे पास, ए बी मीन्स आप ए और बी को डिस्टिंक्ट एलिमेंट समझे, मीन्स अलग अलग। यहाँ ए बी नहीं है, देन अगर ए बी नहीं है देन रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एंड वैसे ही हमने थर्ड केस कर सकते हैं, थर्ड केस में ट्रांजिटिव के लिए। देखिए ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया आपको, ये देखिए ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं कि अगर ए बी है, चलिए पर अगर बी सी है ही नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या इस रिलेशन में क्या, देखिए ए बी है, चलिए मान लीजिए ए बी है, पर यहाँ पे हमें कोई बी सी मिल रहा है, मीन्स हमें एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जहां पे हमें कुछ इस तरीके से मिल जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने ए बी ले लिया 1 1, अगर हमें कोई 1 और 2 को मिल रहा है क्या, ऐसा बी सी तो है ही नहीं इसमें। तो हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन है भी क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है।
और आप सबका जो आंसर था कि सर ये तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। तो देखा एक छोटा सा एग्जाम्पल पर आप लोग मोस्ट ऑफ द बच्चे पढ़ा, लेकिन उन्होंने सेकंड डेफिनेशन था उसको समझा नहीं था। प्लीज नेक्स्ट टाइम आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप एक बार इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा सारे लेक्चर्स को। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है, और नेक्स्ट सेशन में हम एक जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ द सेट्स उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा और आप सारी चीजों को रियल लाइफ से रिलेट किया होगा आपने, और हाँ इमेजिन भी किया होगा और विजुअलाइज भी किया होगा। अच्छा है, चीजें ऐसे वर्क होती है, ऐसे रिलेशन बनता है, इम्प्यूट रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, फिर चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।